हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल जिससे भी है, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम संविधान के पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आज की क्लास से आपका संविधान से आने वाला प्रश्न एक भी गलत नहीं आएगा। चलिए आज की क्लास में बढ़ते हैं आगे। बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। संविधान की महामैराथन क्लास है ये। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे भाई ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आर्मी की तैयारी करने वाले वीडियो पर कमेंट जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, और अंत में बताएं हमें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज के वीडियो की शुरुआत हम मोटिवेशनल कोट के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर फिक्र रास्ते की होती अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। अगर डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। आर्मी बॉयज़ एंड आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल बाय राजपाल सर। आर्मी स्पेशल मैराथन क्लास, संविधान की महामैराथन क्लास है ये। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसका आंसर डी हो जाएगा 1921 में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान ने भारत को किस रूप में वर्णित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान ने भारत को किस रूप में वर्णित किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा राज्यों का संघ। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगर अपन राष्ट्रीय गीत की बात करें तो 26 जनवरी 1950, सभी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित करा था। और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। याद रखिएगा सभी, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप इनमें। क्वेश्चन अगला है अपना कि भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय मूल संविधान में कितने मूल अनुच्छेद थे? आपको बताना है कि भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 395। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष की बात करें सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर ये हो जाएगा 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? सही बताना है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा भाग 3 में। भाग 1 में राज्यों का संघ, भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था बतानी है। इसका आंसर बी हो जाएगा योजना आयोग।
लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, सभी याद रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की, महामैराथन क्लास, बीच में स्किप ना करें क्लास को। इससे बाहर आपका आर्मी में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वादा करता हूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है, संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर ए हो जाएगा 8। वर्तमान में कितनी है? तो 12 है वर्तमान में, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों मोटिवेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आप तैयारी कर रहे हैं तो बस आपके पापा मम्मी के बारे में सोच लेना, एक बार अपने घर के बारे में सोच लेना, बस। इससे ज़्यादा मोटिवेशनल लाइन कुछ नहीं हो सकती है आपके लिए। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इसका आंसर ये हो जाएगा प्रस्तावना को। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा 6 महीने के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? इसका आंसर ये हो जाएगा निर्वाचित सांसद और विधायक। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? इसका आंसर डी हो जाएगा संसद। भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रपति। बुलाता राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सभी याद रखिएगा, आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, आपके लिए रामबाण साबित होगी आज की क्लास। सभी पूरी क्लास जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें, और क्लास को जितना हो सके इतना शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है शपथ, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है और विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 है। याद रखिएगा सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं आपकी एग्जाम में, सभी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें, बीच में स्किप करके ना भागें। अगला क्वेश्चन है अपना, किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा था? आप सभी को बताना है किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा था। इसका आंसर ए हो जाएगा बर्ग ने। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, पंचायत अधिनियम में सरपंच पद की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका आंसर ये हो जाएगा 21 वर्ष। अगर लोकसभा की आयु पूछे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। सभी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्लास से आपकी आर्मी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे, लिख कर ले लेना आप, गारंटी देता हूँ आपको। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? इसका आंसर डी हो जाएगा 6 माह। कम से कम वर्ष में 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग किसने लिखी है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है प्रस्तावना।
13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत करी थी ने संविधान सभा के सामने। याद रखिएगा सभी, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 61वें संविधान संशोधन के बाद मतदाता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष कर दिए। सभी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी आर्मी एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? सभी को बताना लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा 5 वर्ष। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सभी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मेरे भाई अभी तक चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आपके लिए शानदार कंटेंट लाने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है आपके लिए एक शानदार कंटेंट तैयार करने में, इसीलिए सभी भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन अपना, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव किया जाता है। सभी इसका आंसर कमेंट में करें। इसका आंसर डी हो जाएगा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ भी दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति दिलवाता है। सभी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की अगर बात करें, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। याद रखिएगा सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के। सभी क्लास को बीच में स्किप ना करें। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका आंसर ए हो जाएगा 356। राष्ट्रपति शासन 356। और राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 352। और वित्तीय आपात की बात करें तो 360। याद रखिएगा सभी, वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपात भारत में 3 बार लग गया है। सभी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सभी भाई क्लास को शेयर करें, आग लगा दें बिल्कुल, और लाइक करें। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा की बात करें यहाँ पर तो यहाँ राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। टोटल 14 सदस्य मनोनीत करता है। याद रखिएगा सभी, टोटल 14 सदस्य राज्यसभा और लोकसभा में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की मर्जी तक। राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी तक रह सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। आप सभी को पता है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार, क्योंकि इसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, महान्यायवादी। अगर पूछा आपसे कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, महाधिवक्ता।
महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, याद रखिएगा। और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सभी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अब तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे। आप सभी को बताना है कि मौलिक कर्तव्य अब कितने हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 11। लागू होते समय 10 थे, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जी हाँ ये सही है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, जी हाँ मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, ये भी याद है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, हाँ मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी, विधि का शासन चाइना से लिया गया है, जो कि गलत है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया हमने, याद रखिएगा सभी, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया है हमने। आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। आज की क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपकी एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिनी संविधान किसे कहा जाता है। सभी को बताना है मिनी संविधान किसे कहा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा। इसे मिनी संविधान बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बदली गई थी, अपडेट करी थी संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। इसका आंसर ये हो जाएगा भारत का। विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, याद रखिएगा। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्या लिखित संविधान इनमें से किस देश का है, तो ब्रिटेन का है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार के बारे में बताना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा BN राव, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज आपके लिए बहुत ही मेहनत करके एक कंटेंट तैयार किया है जिसमें हम 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। इसका आंसर बी हो जाएगा संघीय सरकार की। दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर पर। अब ये धारा हटा दी गई है, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी व्यवस्था है। दल बदल संबंधी की बात कर रहे हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी है, ठीक है, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में, याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची में संपत्ति का अधिग्रहण, याद रखिएगा सभी, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची में अपने शक्तियों का बंटवारा है राज्यों में। 11वीं अनुसूची में बात करें तो पंचायती राज है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगर पालिका नगर निगम है। याद रखिए, आपके लिए सारी अनुसूचियाँ ये लिया है मैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है पहले, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। केंद्र शासित प्रदेश की राज्य की संख्या बतानी है आपको, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 8। और राज्य की संख्या कितनी, तो 28 है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है उच्च न्यायालय द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधिक अधिकार, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है इसको, अब याद रखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन है,
प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 19, ये सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछें उपाधियों का अंत, तो अनुच्छेद 18 में आ जाएगा। अगर आपसे पूछें अप्रस्यता का अंत, तो इसका आंसर बी आ जाएगा 17, याद रखिएगा। और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं अनुच्छेद 19 में, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 21 में जीवन से संबंधित है, दैहिक जीवन दैहिक मरण जीने का। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? आप सभी को बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1974 में, 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विदेशियों को। मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आयरलैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन आज आपका संविधान से डर खत्म हो जाएगा। जितने भी संविधान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ये आपकी आर्मी के एग्जाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए गए हैं। हम 100 से ज़्यादा 105 110 क्वेश्चन के समथिंग करेंगे इसमें, इस क्लास में। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के कोई सीमा नहीं है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का राष्ट्रपति किस एक अभिन्न भाग है? आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, संसद का। आपको बता दें संसद बनती है, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, सभी याद रखिएगा। संसद इन तीनों से मिलकर बनती है, दोनों ये और एक राष्ट्रपति, इनसे मिलकर बनती है संसद, तीनों से, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी आर्मी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? आपको बताना है कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1951 में, याद रखिएगा। तो उसे गलत टाइप हो गई है, नो कर लीजिएगा यहाँ पे। 1951 में पहले वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 3 बार, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपात अधिकार हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और एक हो जाएगा वित्तीय आपात, याद रखिएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? पुनः निर्वाचन के लिए। तो इसका आंसर
डी हो जाएगा कोई सीमा नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों क्लास पूरी जरूर देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके आर्मी एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% गारंटी लेता हूँ इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों आपके लिए से बेहतर कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें क्लास को अगर अच्छी लगे तो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है इन्होंने, याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 पंचायती राज है इसमें, सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आर्मी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? आपको बताना है इसमें से राजनीतिक अधिकार कौन सा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा मतदान का अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसे नहीं दिए जाते हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा विदेशियों को, मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा हड़ताल का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा संसद। याद रखिए, अगर राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र चाहिए। और चुनाव आयोग की बात करें, प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा। चुनाव आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष रमा देवी थी, ये भी याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह कौन तय करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सभी अपना आंसर कमेंट में जरूर करें। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल थे, याद रखिएगा सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को बीच में स्किप ना करें, पूरी क्लास जरूर देखें। आपके लिए 3 पार्ट में बांटे गए क्वेश्चन, पहले इजी है, फिर हार्ड है, फिर मीडियम में थोड़े, फिर हार्ड है। 3-4 पार्ट में बांटे आपके लिए क्वेश्चन, इसीलिए पूरी क्लास जरूर देखें। ऐसा नहीं कि शुरू में आपने देख लिया बहुत इजी क्वेश्चन है और पूरी क्लास देखे नहीं और स्किप कर दें। बीच में आपको मीडियम भी मिलेंगे और हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे सभी तरह के, इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति और संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है कि संघ शक्ति समिति और संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। दोस्तों आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे संविधान से, सारे क्वेश्चन मैंने इस
वीडियो में डाल दिए हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए या इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर जुड़ें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में B.R. अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बंगाल से। अगर आपसे पूछें कि B.R. अम्बेडकर का देश बंटवारे के बाद निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो बॉम्बे से हुआ था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहली बार कहाँ से हुआ था, तो बंगाल से हुआ था। देश बंटवारे के बाद बॉम्बे से हुआ था, याद रखिएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या बतानी है आपको। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 15। महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सरदार पटेल। इन्हीं को लौह पुरुष कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम रेल मंत्री कौन थे? आप सभी को बताना है कि प्रथम रेल मंत्री कौन थे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, डॉक्टर जॉन मथाई। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, सरदार बलदेव सिंह प्रथम रक्षा मंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातों की घोषणा करने वाला हूं, जो आपकी आर्मी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। अवश्य देखें, लास्ट में आपके लिए 3 बड़ी घोषणाएं करूंगा जो आपकी आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? सभी बताएंगे कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए सभी क्लास जरूर देखें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो फ्रांस की। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर ये हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ आपकी तैयारी रखिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा और आप फौजी बनोगे। आपके पापा मम्मी को भी आपके ऊपर गर्व होगा अगर आप एक फौजी की वर्दी पहनकर जाएंगे घर पे। तो इसलिए पूरे जोश और जुनून के साथ तैयारी कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लाता रहूँगा मैं। कंटेंट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन क्लास को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति पद किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची का संबंध है। 7वीं अनुसूची का संबंध बताना है आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा, शक्तियों का बंटवारा। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रोज़ 10 बजे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लाता रहूँगा।
इसलिए हमसे जुड़ें। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग 5 किससे संबंधित है। सभी को बताना है भाग 5 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा संघ से। भाग 5 संघ से संबंधित है। भाग 6 की बात करें तो राज्य से संबंधित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग 9 और भाग 17 का संबंध किससे है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा भाग 9 का संबंध पंचायत से है और भाग 17 का संबंध भाषा से है, याद रखिएगा सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग 18 और भाग 20 का संबंध किससे है। तो भाग 18 का संबंध आपात उपबंध से है और भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है, सभी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है। इसमें ऑप्शन गलत टाइप हो गए हैं। अनुच्छेद 15 का संबंध भेदभाव के निषेध से है, याद रखिएगा। भेदभाव का निषेध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कहीं पे टाइपिंग में गलती हो गई है तो मैं उसको सुधार दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। सभी को बताना है कि राष्ट्रपति पद के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा अनुच्छेद 52 में, याद रखिएगा सभी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अगला क्वेश्चन है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। मुस्लिम राष्ट्रपति बताना है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ें। नंबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे अंदर जाएंगे तो। और सभी क्लास जरूर देखें, सभी क्लास की पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ें। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति पद के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है। उपराष्ट्रपति की बात चल रही है, सभी जरूर बताएं। आंसर अपना कमेंट में करें जरूर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 63 में दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्तमान में 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है। सभी को बताना है कि वर्तमान में 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं 13वें नंबर के। राष्ट्रपति की बात करें तो रामनाथ कोविंद है, याद रखिएगा सभी। राष्ट्रपति कौन है तो रामनाथ कोविंद है अपने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है संसद का उच्च सदन कौन सा है। उच्च सदन की बात चल रही है। संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, याद रखिएगा। निम्न सदन कौन सा है तो लोकसभा है, याद रखिएगा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए क्लास को पूरी जरूर देखें, बीच में स्किप करके ना भागें। अगर आपको
आपके पापा मम्मी का सपना पूरा करना है तो क्लास पूरा देखें। आज की क्लास से संविधान से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, कहीं से पूछेंगे तो, क्योंकि आज की क्लास में हम 105 क्वेश्चन करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे संविधान का रिवीजन हो जाएगा आपका, इसीलिए पूरी क्लास जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा अनुच्छेद 80 में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अनुच्छेद 81 की बात करें तो इसमें लोकसभा के बारे में दिया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अनुच्छेद 79 में संसद है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, लोकसभा की सीटें भी यहीं पे है, विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश में हैं, याद रखिएगा। गोवा सबसे छोटा राज्य है अपने यहाँ का, भारत का, सबसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, गोवा की राजधानी पणजी है, याद रखिएगा। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यह भी याद रखिएगा। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है भारत का, यह भी याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो आनंद सैनम थे, यह भी याद रखिएगा। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यह भी याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगली मैराथन क्लास किस टॉपिक से लानी है यह भी बता दें कमेंट में, तो मैं उसकी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन लेके आऊँगा। सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली मैराथन क्लास कैसी चाहिए आपको, किस विषय से चाहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायविधि के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? भारत के महान्यायविधि के बारे में बताना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायविधि के बारे में दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ भी दिलाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? यहाँ महाधिवक्ता की बात चल रही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 165। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया है, याद रखिएगा सभी। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, याद रखिएगा, और शपथ भी दिलवाता है। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यह भी याद रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीच में स्किप ना करें। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? सभी को बताना है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 6 राज्यों में विधान परिषद है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है, याद रखिएगा सभी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग की पूछे तो अनुच्छेद 324, यह भी याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको पहले बता दिया था कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, शपथ भी दिलवाता है। मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलवाता है, यह भी याद रखिएगा, और राष्ट्रपति को शपथ
सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल त्यागपत्र किसे देगा? तो राष्ट्रपति को देगा, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, और ये भी बताएं कि अगली क्लास आपके लिए कौन सी मैराथन क्लास लाई जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आपकी तैयारी ऐसे ही जोश जुनून के साथ करते रहिए, आप एक दिन ज़रूर फौजी बनोगे। दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार मेहनत करके कंटेंट तैयार करता हूं, इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके पास भी किसी ना किसी भाई के शेयर करने सही क्लास पहुंची है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है किसी एक भाई को, आर्मी की तैयारी करने वालों को शेयर करें क्लास, और कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास कैसी लगी। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मैं 3 घोषणाएं करने वाला हूँ, तो आज की 3 घोषणाएं ये हैं हमारी कि आप कमेंट करके बताना मुझे, आर्मी का मॉडल पेपर रोज 7 बजे प्रस्तुत करें। सबको बताना है कि आर्मी का मॉडल पेपर रोज 7 बजे क्लास डालूं। मॉडल पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा आपका रोज शाम को 7 बजे। कमेंट करके बताएं अगर क्लास चालू करना हो तो। एक ये बात हो गई। दूसरी बात है जीके जीएस का टेस्ट टॉप 30 क्वेश्चन रोज 10 बजे आएगी क्लास उसकी, रोज 10 बजे जुड़ना ना भूले हमारी क्लास से। 10 बजे जीके जीएस के टॉप 30 प्रश्न करेंगे हम, उसमें जीके जीएस मिक्स रहेगा, रोज टेस्ट चलेगा उसमें। आपको लगाना टेस्ट, कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चन 30 में से बने हैं आपके। अगर आप 25 प्लस बनाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है दोस्तों। और नर्सिंग एंड टेक्निकल के लिए स्पेशल साइंस की क्लास चालू करना हो तो भी बता देना, हम चालू कर देंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिल्कुल सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं कि क्लास देख लो और सब्सक्राइब ना करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों मोटिवेशनल के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि आपको फौजी बनना है तो अपने पापा मम्मी का सपना पूरा करना है, तो एक बार उनकी तरफ देख लेना, घर की स्थिति देख लेना अपनी, और फिर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मिलते हैं कल एक अच्छे वीडियो के साथ।